ओम शांति। आज सतगुरुवार 3 तारीख की बाबा की मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा तुम्हें बहुत बहुत खुशी में रहना है। हमें जो मिला वो दुनिया में किसी को नहीं मिला है ना। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। बहुत ढूंढा, बहुत भटके, अब खुशी मिली है तो उस खुशी में सदा भरपूर रहो। दूसरा, बाबा ने जैसे कल भी हम बच्चों को समझाया था, बाबा प्यार का सागर है, तो तुम बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, मैं सुखदाता हूँ, सुख का सागर हूँ, तो तुम बच्चों को भी मास्टर सुख का सागर बने। किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर मुख से कोई ऐसे शब्द निकलते हैं, कड़वे शब्द निकलते अपमान के, तो ये भी किसी को दुख देना है। तो इन बातों पर हमको अपना अटेंशन रखना है, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। ओम शांति। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। मन में भी खुशी हो, कर्म में भी खुशी। कई बार ऐसा होता है ना, ऊपर से चेहरा ऐसा लगेगा भाई क्या बात है, नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मन में बहुत सारी बातें हैं, है ना। मन में खुशी नहीं है, ऊपर से थोड़ा दूसरों को दिखाने के लिए हम अपना स्वरूप ऐसा बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है। खुशी में रहो, सबको खुश करो, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? देवताओं की महिमा करते हुए कहते हैं ना, सरगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक। ऐसा बनने वाले बच्चों को किस बात का ख्याल रखना है? 2 बातें बाबा ने बताई। ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से न निकले जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन भी बहुत रॉयल हो, खान पान कैसा हो, शुद्ध पवित्र, और ना बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। ना बहुत हल्का खाना खाओ, जो विटामिन हमको मिलने चाहिए, जो कुछ हमें शरीर को चाहिए वो ना प्राप्त कर सकें, और ना इतना हैवी खाओ जो फिर बीमार हो जाओ। तो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, है ना, बीच का रास्ता बाबा हम बच्चों को बताते। पहनना भी ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत हल्का हो, खान पान भी ऐसा, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। गीत है आज की मुरली का, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो जीत किसकी होती है? माया कितनी भी बलवान हो, लेकिन अंतिम विजय तो दिए की होती, हम बच्चों की होती है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं, रोज रोज समझाते हैं। क्यों समझाते हैं रोज रोज? क्योंकि अभी वो पाठ पक्का नहीं हुआ है। तो क्या समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना अटेंशन प्लीज, है ना, जैसे स्कूल कॉलेज में आर्मी में कहते हैं अटेंशन प्लीज, यहाँ बाबा कहते अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तो बाप कहते हैं एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ, और दूसरा अपनी तरफ, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए, जैसा बाप हो वैसे ही बच्चे हो,
मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाप दुख थोड़ी देता है, दुख हरता सुख करता है। बाप आए ही हैं बच्चों को सुखी करने के लिए। तुमको भी कोई भी प्रकार का किसको दुख नहीं देना है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए किसी को दुख देने का ख्याल। परंतु वो अवस्था पिछाड़ी में होगी, अभी तो कुछ ना कुछ ऐसे ख्यालात आते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से भूल अभी तो होती रहती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, फिर किसको दुख नहीं देंगे। ठीक है, मूल बात क्या है? देह अभिमान। तो देह अभिमान से ही हम दूसरों को दुख देते। आत्मा समझोगे, आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो कोई विकार आएगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं, दुख देंगे ही नहीं। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है, इस सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट? आत्मा को देखना, ये गुप्त मेहनत है। ये सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे, तुम सुख धाम के मालिक थे। ये है दुख धाम। ये तो बहुत सिंपल है। वो शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से हम आए हैं पाठ बजाने। दुख का पाठ बहुत समय बजाया, अब सुख धाम चलना है। ठीक है, 2500 साल हो गए ना दुख का पाठ बजाते बजाते। अब सुख धाम चलना है, इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा को दुख नहीं दे सकती है ना। जब देह अभिमान में आते हो तब दुख देते हो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं, है ना। ये स्थिति हो तो कभी भी हम किसी को दुख नहीं दे सकते। आत्मा तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है ना। कौन सा? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, है ना। बहनें जाती थी तो बाबा के लिए, जैसे सर्दी की सीज़न हो तो माताएं बहुत, जैसे हमारी पंजाब की बहनें बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर बनाती हैं, तो वो कहती थी बाबा आपके लिए हम स्वेटर बुन के लाए हैं। तो बच्चों के दिल के रखने के लिए बाबा पहनते थे स्वेटर। फिर थोड़े दिनों के बाद बच्चों को सौगात में दे देते थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा देखते थे ना इस बच्चे के पास स्वेटर नहीं है, माउंट पे तो कितनी सर्दी पड़ती है, तो उनको कितनी खुशी होती थी कि बाबा हमको सौगात दे रहे हैं। बहनों को भी खुशी होती है। तो बच्चियां कहती हैं हम बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं। तो कौन याद रहता है? कौन याद रहता है? शिव बाबा याद रहता है ना किसको? शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं। वो है ही कल्याणकारी बाप। बाप कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है ना। यहाँ तो मौसम बदलते हैं ना, कभी खूब सर्दी, कभी तूफान, कभी सुनामी, क्या क्या होता रहता। प्रकृति दुख देने वाली बन गई है। और वहाँ तो मौसम कैसा होगा? सदैव बहारी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं, वो है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने के लिए। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है। तो जरूर ऊंचते ऊंच बनाएंगे ना। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर भी है, तो ऊंची पढ़ाई पढ़ा के जरूर हमको ऊंचा बनाएंगे। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ये सब बातें भूल गए हो। ये बाप बैठ समझाते, ऋषि मुनियों आदि से पूछते थे
आप रचिता रचना को जानते हो तो वो क्या कहते थे, नेति नेति, है ना, हम नहीं जानते हैं, उसका कोई अंत नहीं है, बेअंत है। जबकि उनके पास ही ये ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा से कैसे चल सकता है ना। ऋषि मुनि भी कहते थे नेति नेति बेअंत है, हम नहीं जानते, तो फिर बाकी जो पीछे आने वाले हैं उनके पास कैसे ज्ञान होगा। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ, मैं अपना परिचय स्वयं आके देता हूँ, मैं ही आकर तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तुम्हारी सद्गति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। सतयुग में भी ये ज्ञान नहीं होगा, दुर्गति होती ही नहीं है जो ज्ञान की जरूरत पड़े। सतयुग को कहा जाता है सद्गति, यहाँ है दुर्गति, परंतु ये भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर, गाइड, खेवैया, विषय सागर से सबकी नैया को पार करते। कहाँ से कहाँ ले जाते, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते, रावण से हमको लिबरेट करते, माया की जंजीरों से छुड़ाते, फिर गाइड भी बनते, उसको कहते क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र रखते और उसमें दूध पानी डाल देते, विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ है। तो बाप समझाते हैं तुमने सारे विश्व पे राज्य किया है सतयुग त्रेता में, फिर हार खाई, अनेक बार हार खाई, अनेक बार जीत पाई, है ना। माया जीते जगत जीत, माया ते हारे हारे, माया ते जीते जीते। फिर द्वापर से हार खाई तो राज्य गंवा दिया, फिर जीत पाते हो अनेक बार। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो खुशी से बनना चाहिए ना, खुशी से बनना चाहिए ना। भल गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहो। बाबा ये नहीं कहते गृहस्थ व्यवहार को छोड़ दो, प्रवृत्ति को छोड़ दो, भले उसमें रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, है ना। कांटे थे हमारे अंदर जो विकारी, वो सब निकल रहे हैं, फूल बन रहे हैं। समझ में आता है ना, ये है फॉरेस्ट ऑफ थॉट्स। ये सारी दुनिया इस समय है कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते, मार देते हैं, कितने विकार बढ़ गए हैं ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होके कितना एक दोस्त को दुख देते रहते हैं, तो क्या बन गई सारी दुनिया, कांटों का जंगल। मार भी देते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, क्या कहते, तुम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे नहीं जो 60 साल की उम्र वाले हैं वो वानप्रस्थी हैं, जो छोटी उम्र वाले हैं, बच्चे हैं या जवान हैं, वो भी वानप्रस्थी हैं। क्यों? क्योंकि अब सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था है, अब सबको वापस घर जाना है। तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब वाणी से परे जाना है। कहाँ जाना है? वाणी से परे स्थान कौन सा है? परम धाम, जिसको कहते निर्वाण धाम, वहाँ जाना है। तो ये पढ़ाई है ही वाणी से परे जाने की पढ़ाई। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वो तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। ये है यूनिवर्सिटी। भगवानोवाची, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में कौन सी पढ़ाई होती? राजयोग की पढ़ाई पढ़ा के राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजा बनते। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति से पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो, दैवी गुण धारण करो। भल खाओ पियो,
श्री नाथद्वारे में जाओ। कल परसों भी बाबा ने मुरली, बच्चे पूछते हैं बाबा शादी में जाएं, तो बाबा ने क्या कहा, भले जाओ लेकिन वहां जाके क्या करो, नियम पूरे अपने, खान पान की शुद्धि रखो और मित्र संबंधियों की जाके वहाँ सेवा करो। अब नाथद्वारा घूमने जाना है या किसी की भावना श्रद्धा है दर्शन कर, तो बाबा कहते भले जाओ, खाओ पियो। खाओ पियो का मतलब ये नहीं है कि इधर उधर का खा लो, शादियों का खाओ, बाजार का खाओ, है ना। खाओ पियो, श्री नाथद्वारे जाओ, मतलब हठ योगी नहीं बनना है, लेकिन खान पान भी शुद्ध हो, पवित्र हो, घर में बना करके खाओ। वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। कहाँ? श्री नाथद्वारे में घी के कुएं बने हुए हैं, है ना। कईयों ने देखा होगा श्री नाथद्वारे में है घी के कुएं हैं। वहाँ जो भोग बनता है वो शुद्ध घी का भोग बनता है और बहुत सुंदर, है ना। वो चांदी की चक्की, सोने की चक्की, खूब केसर अच्छी तरह से डाल के खूब माल ठाल बनते हैं श्री नाथद्वारे में। अच्छा, खाते कौन है? पुजारी, है ना। फिर बाहर आकर के वो भोग बिकता है श्री नाथद्वारे में। खाते कौन है? पुजारी लोग। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं। है श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों में श्री कृष्ण का स्वरूप बताया है, लेकिन एक जगह तो बहुत पक्का भोग बनता है, देसी घी का बहुत माल ठाल बनते हैं, और एक तरफ जगन्नाथपुरी में केवल चावल का हांडा चढ़ाते, पक जाने से 4 भाग हो जाते, सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब, उस तरफ है शाहूकार। तो श्री नाथद्वारा है सतयुगी दुनिया का प्रतीक और जगन्नाथ है कलयुगी दुनिया का। जब पतित बन गए तो फिर क्या भोग लगाया? केवल चावल, है ना। जब सतयुग में होंगे तो कितना अच्छा भोग खाना मिलेगा, 56 प्रकार के भोग। तो उस तरफ गरीब, उस तरफ शाहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसे भी कई लोग हैं ना संसार में। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, शिव बाबा बहुत मीठा है, वो तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है, शरीर तो जल गया। उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ज्योति जगाते हैं, इससे सिद्ध होता है आत्मा को अंधियारा होता है। कोई शरीर छोड़ देता है, आत्मा तो चली गई। ज्योत जलाते हैं 13 दिन तक, कई लोग अखंड दीपक भी जगाते हैं, तो किसको होता है अंधियारा? आत्मा को होता है। अब वो आत्मा तो सूक्ष्म है, तो स्थूल दीपक से थोड़ी उसको कोई रास्ता बताया जाता है। तो ये भी एक रस्म बना दी है। आत्मा है ही शरीर रहित, फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? वहाँ ये बातें नहीं होती हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग में ये रस्म नहीं होगी। शरीर तो वहाँ भी छोड़ेंगे ना। कल भी बाबा ने कहा 150 साल की आयु होगी, बूढ़े तो होंगे, है ना, लेकिन ऐसे बूढ़े नहीं होंगे जो दांत टूट जाए, चश्मा लगाना पड़े, लकड़ी का सहारा लेना पड़े। हाँ, 150 साल की आयु से ही शरीर छोड़ेंगे। आत्मा ही शरीर रहित है, फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? ये सब है भक्ति मार्ग। बात कितना अच्छी रीति समझाते। ज्ञान बहुत मीठा है ना। मीठी मीठी बातें बाबा सुनाते हैं ना, नई नई गोये गोये बातें। तो कैसे सुनना चाहिए? इसमें आंखें खोल कर सुनना होता है। आंखें खोल कर सुनना में ना एक्टिव होकर, अलर्ट होकर, चात्रक बन करके बाबा की मुरली सुनो, अलबेले होकर के नहीं। आंखें खोल के बैठना होता है ना। बाप को देखेंगे ना, या टीचर सामने पढ़ा रहा है, उस स्कूल में ऐसा होता है? टीचर पढ़ा रहा है सामने और आंखें बंद करके बैठ जाए, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो ये भी तो पढ़ाई है ना हमारी। चाहे योग करते हैं या मुरली सुनते हैं, आंखें बंद नहीं करनी है।
बेहद के बाप को देखना चाहिए ना, कि नहीं? बाबा मुरली सुना रहे ना, सामने कौन बैठा है? निमित भले बहने हैं। बाबा ने कहा मैं टीचर हूँ, तुम नायब टीचर हो, लेकिन सुनाने वाला तो बाबा है। आगे बच्चियाँ बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी, आपस में बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। बाबा सिंध की बात बता रहे हैं, शुरू शुरू में जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तो जो बाबा से के सामने बैठते थे, दृष्टि लेते थे, ट्रांस में चले जाते थे। आपस में मिलकर योग करते थे, ट्रांस में चले जाते थे। आंखें बंद दौड़ती रहती थी, वो भी बहुत सुंदर पार्ट हम लोगों ने देखा है। आंखें बंद होती थी और देखती, वो दौड़ती रहती थी। कमाल थी ना बाबा की। बाप समझाते रहते, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम आत्मा भाई से बात करते हैं, भाई को समझाते हैं। फिर बाबा पहली पॉइंट हम बच्चों को बता रहे ना, पहले बाबा ने ट्रांस की, आंखें खोल के बैठो, आंखें बंद नहीं करो। और ट्रांस में जाते थे और ऐसी रास करते थे ना, सुंदर, जैसे जिसको कुछ नाचना रास करना आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी रास करते थे। बाबा की कमाल थी। फिर बाबा हम बच्चों को पहला लेसन पक्का फिर से कराते, बात करो तो आत्मा को देखकर बात करो। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे? क्वेश्चन मार्क है मुरली में। बाबा पूछ रहा है तो मेरी बात नहीं मानेंगे? तो क्या रेस्पॉन्ड करेंगे बाबा को? हाँ बाबा, क्यों नहीं? तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बने। मैं कहता हूँ पवित्र बनो तो नहीं मानेंगे बाबा की बात, तो बच्चे क्या कहेंगे? हाँ बाबा जरूर मानेंगे, जरूर हम पवित्र बन के पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फिर फट से कह देते हाँ बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है ना, कितनी ताकत है इसमें। कुमारी पवित्र है तो सब उसको माथा टेकते हैं, पवित्रता का तो मान सम्मान है, सब माथा टेकते। शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, फिर सबके आगे उसको माथा टेकना पड़ता, सबको माथा टेकना पड़ता। तो बाबा समझाते हैं बच्चे प्योरिटी तो अच्छी है ना, तुम पूजनीय बन जाएंगे। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं है, वो है राम राज्य, वहाँ सब खीर खंड रहते हैं। धर्म का राज्य है ना, खीर खंड में ना आपस में सब मिल करके रहते, लून पानी नहीं। तो रावण कहाँ से आया? रामायण आदि कितना प्रेम से बैठकर सुनाते हैं, ये सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं ना, कृष्ण को देखती हैं, अपने को गोपी समझती हैं, तो ट्रांस में आंखें बंद है और बहुत अच्छी रास करती हैं। सच की बेड़ी का गायन है, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ तुमको कितना रोकते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, वहाँ जाओगे जादू लग जाएगा, घर बार छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना डरते हैं। और सत्संगों में जाने के लिए कोई नहीं रोकता, क्योंकि वहाँ प्योरिटी की बात नहीं है, वहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। वहाँ जाओ, कथा सुनो, मंदिर में जाओ, माथा टेको, आटे की कटोरी चढ़ाओ, फिर सारा दिन कुछ भी करते रहो, कैसा भी स्थिति बना के रखो अपनी। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको देवता बनाता हूँ, तुमको पवित्र बनना है, इसी कारण से इतना विरोध होता है। वहाँ नहीं रोकते, बाप ज्ञान देते हैं। तुम बनते हो बीके, ब्राह्मण तो जरूर बनना है, बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। बाप स्वर्ग का रचित है तो बच्चे कहाँ होने चाहिए? हम यहाँ नर्क में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है हम पुजारी थे, अभी पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वच मैं तुमको राजाओं का
राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन करते हैं। पावन राजा कौन? लक्ष्मी नारायण, श्री सीता श्री राम। तो द्वापर कलयुग के राजा भी इनको नमन करते। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा। जितने भी राजा हैं, अभी भी जो राजा राजघराने हैं, सबके यहाँ मंदिर जरूर है। भले नाम मात्र के राजा है तो भी नमन जरूर करते हैं। वो है राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं ना। पहले तो ज़्यादातर लक्ष्मी नारायण का और श्री सीता श्री राम का ही मंदिर बनाते थे। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो बरोबर, हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। कब? द्वापर में आए तो शास्त्रों में आते ना, देवताएं वाम मार्ग में गिर गए, अर्थात पतित बन गए, उल्टे रास्ते पे चले। अब बाप समझाते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है मीठे मीठे बच्चे। पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट पर आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। अभी पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़े थे 5000 साल पहले, फिर 5000 साल के बाद पढ़ेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत भी है ना, बाबा ऐसा राज्य देते हो जो कोई हमसे छीन न सके, जमीन आसमान सब हमारा। कौन सा गीत है? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पर, सब कुछ पा लिया, कोई छीन न सके। अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर कितना झगड़ा चलता रहता है। सतयुग में जमीन आसमान सब हमारा, तो अपने अपने प्रांत के लिए करते रहते हैं। ना करें तो छोकरे लोग, बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़ते हैं। हर एक को अपने स्टेट का रहते हैं ना। वो लोग समझते हैं ये नौजवान पहलवान भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखाते रहते हैं, नुकसान भी कर देते हैं ना, गुस्से में आकर के हड़ताल आदि करते। दुनिया की हालत देखो कैसी है। ये है ही रावण का राज्य। बाप कहते हैं ये है आसुरी राज्य। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की लड़ाई फिर कैसे होगी? देवताएं तो सतयुग में होते हैं, कैसे लड़ेंगे? वास्तव में लड़ाई तो तुम्हारी किसके साथ है? माया के साथ है। तो होवनहार जो देवताएं हैं, हम जो देवता बनने वाले हैं, उनकी लड़ाई है विकारों के साथ। उन्होंने फिर स्थूल हिंसा बता दी। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वो है डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। न विकारों की हिंसा न स्थूल हिंसा करते। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो बाबा ने समझाया है तुमको किसी को दुख नहीं देना है, किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है ना। कहते इसने ऐसे शब्द बोले, मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आई, खाना ही नहीं अच्छा लगा, टेंशन हो गया, संबंधों में कटुता आ गई। तो बाबा कहते ये भी हिंसा। ऐसे बोल क्यों बोलो? जबान कैसी होनी चाहिए? कैंची की तरह नहीं चले। तुम देवता बनते हो तो हर बात में बहुत रॉयल्टी चाहिए, बोलना बहुत रॉयल्टी से है। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा और ना बहुत हल्का, है ना। रोज बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाओगे, ऐसी चीज़ें तो ज़्यादा शरीर में कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। और इतना हल्का भी नहीं खाओ, जो कैल्शियम विटामिन मिलने चाहिए वो ना मिल पाए। तो बीच में बाबा कहते हैं ऐसा रास्ता अपनाना है, बीच का एक रस। राजाओं आदि का बोलना भी बहुत कम होता है। रॉयल फैमिली वाले बहुत कम बोलते हैं, बहुत प्यार सम्मान से बोलते हैं।
तो आप कौन हो, कौन बनने वाले हो? राजा बनने वाले हो ना। प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, अभी भी देखो आंदोलन कहीं ना कहीं चल रहे हैं ना, अभी भी चलते रहते हैं। सतयुग में ये सब नहीं होगा। बाप कहते जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर के विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है ना सब मिल करके एक हो जाएं, सब भल सब ब्रदर्स हैं, परंतु ये खेल है ना, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। भले हम सब भाई भाई हैं, लेकिन खेल सबका, पार्ट सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। है कोई फिक्र? कल बाबा ने कहा ना, फिक्र से फारिक कींदा स्वामी सतगुरु। कल की मुरली में बाबा ने कहा दुनिया वालों को कितनी फिक्र है, बीमार हुए तो फिक्र, कोई मर गया तो फिक्र, है ना। कल बाबा ने कहा इनकम टैक्स वाले आ गए तो फिक्र, कितना टेंशन है दुनिया में। तो बाबा आकर के हम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाता जहाँ कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं होगी। अनाज भी अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहो उतना मिलता रहेगा। कोई दाम नहीं अनाज का, दूध का, दही का। अभी तो देखो दूध दही का कितना दाम हो गया। बहुत अशुभ समझते थे, है ना। अभी 70-80 साल 100 साल पहले भी जो बुजुर्ग माताएं सुनाती हैं ना कि घर घर में गाय होती थी और हम लोग ऐसे ही सबको बांटते थे। छाछ बेचते थोड़ी थे। अभी तो छाछ भी देखो, पतली सी छाछ भी कितनी महंगी मिलती है। तो इतना दूध दही होगा, इतना अनाज होगा बिगर पैसे, है ना। तो फिर सतयुग में कितना भी, जब 100 साल पहले भी ऐसी स्थिति थी तो सोचो सतयुग में कैसा होगा। जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। अभी वो दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है सतयुग में कोई रोग होगा ही नहीं। करेक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हो तो उनको समझा सकते हो हमारा विश्वविद्यालय कैसी सेवा कर रहा है, ऐसी दुनिया की स्थापना करने का हमारी संस्था का लक्ष्य है जहाँ पर हेल्दी होंगे। सेवा करते उनको उसी प्रकार से समझाना है, युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं। कोई प्रोग्राम होता है, किसी वीआईपी को बुलाते हैं, मिनिस्टर्स आदि आते हैं तो बहुत अच्छी ओपिनियन दे करके जाते। भाषण में भी बहुत अच्छा बोलते हैं कि आप लोगों की संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जो प्रोग्राम किया था ना मारो राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, उसमें वो बोला था ना कि भाई जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप लोग कर रहे हो। ये भी मानते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आते हैं, गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर्स आते हैं तो मानते हैं ये बात। बहुत अच्छी ओपिनियन लिख करके जाते। परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, अच्छा ये अच्छा राजयोग सिखाया जाता है, बहुत अच्छी संस्था है, तो आप भी राजयोग सीखो, आप भी आकर के ज्ञान सुनो। तो फिर क्या कहते हैं फुर्सत ही नहीं है दूसरों के लिए, पर सबको जाना चाहिए, गांव में भी आप लोगों को सेवा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे बता के जाते हैं, अच्छी राय दे के जाते। परंतु आपको भी तो सुनना चाहिए, आपको भी तो ये ज्ञान लेना चाहिए। तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। तो चलो बड़े वीआईपीस को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि कोई वीआईपी आता है और वो बहुत अच्छी ओपिनियन देता है, अच्छा भाषण करता है, लिख कर के जाता है, तो उससे अन्य आत्माओं की सेवा होती है। इसलिए बाबा कहते हैं उन वीआईपीस की भी तुम बच्चों को सेवा करनी है और उनको भी समझाना है। बाबा समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो, उठो जागो, अब सोने का समय थोड़ी है।
बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा आता है ना। जब किसी को कोर्स कराते हैं, प्रदर्शनी के चित्र आदि समझाते हैं तो अच्छा लगता है ना, हमको भी खुशी होती है। बाबा ने चित्र भी इसीलिए बनवाए हैं ताकि बच्चों को सेवा का अच्छा साधन मिल जाए। दादा को थोड़ी ये ज्ञान था। चित्र किसने बनवाए? शिव बाबा ने बनवाए। ब्रह्मा बाबा को ये ज्ञान थोड़ी था। दादा ब्रह्मा बाबा। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता, ये तो दलाल है। वर्षा किससे मिलता? एक तो लौकिक बाप से प्रॉपर्टी मिलती है ना, थोड़ी बहुत जो भी मिलता है, हर बाप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देता है। और दूसरा परलौकिक बाप शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती। तीसरा जो हमारा अलौकिक पिता है ब्रह्मा बाबा, उससे तुमको वर्षा नहीं मिलता है। ये तो दलाल है बीच में, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? ब्रह्मा बाबा तो दलाल है बीच में, याद शिव बाबा को करना है। मेरे से तुमको कुछ भी नहीं मिलता, मैं भी पढ़ता हूँ। वर्षा है ही एक हद का और दूसरा बेहद के बाप का। एक हद का पिता लौकिक और एक बेहद का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते मामेकम याद करो, ये तो रथ है ना। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है। रथ को याद ही नहीं करना है, याद करना है किसको? ऊंचे ते ऊंचे बाबा को। कल भी बाबा ने बताया तुम धन से जो सेवा करते हो तो कोई ब्रह्मा बाबा को थोड़ी देते हो। ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ अपना दे दिया। किसको देते हो? भंडारी पे क्या लिखा है? कल बाबा ने समझा ना, शिव भोलानाथ की। तो तुम्हारा सब कुछ हिसाब किताब किसके साथ है? रिटर्न कौन करेगा हमें? जो हम सेवा करते भंडारे में डालते, शिव बाबा रिटर्न करता है। इनसे तुमको कुछ नहीं मिलता। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहा जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है ना। एक खाल छोड़ दूसरा लेती है। जैसे सर्प का मिसाल, भ्रमरियां भी तुम हो। भ्रमरियां ज्ञान की भू भू करो। जैसे भ्रमरी होती है ना, भू 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 करके दूसरी जाति के कीड़े को आप समान बना दे। तुम भी भू भू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा आया हुआ है, वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए? जरूर लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि हमें फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं निकालेंगे, बाबा की मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? तो समय निकालो। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते। अब लक्ष्मी से क्या मिलता? अम्बा से क्या मिलता? लक्ष्मी तो स्वर्ग की देवी है, उनसे पैसे की भीख मांगते, और अम्बा तो विश्व का मालिक बनाते। लक्ष्मी से केवल धन मांगते हैं और जगदम्बा तो ज्ञान देकर विश्व का मालिक बनाती है। सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्रीमत से पर चलेंगे तो क्या है, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल ना हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ बाबा ने बताया? इसके लिए मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करनी है। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति पक्की करो। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ ही अटेंशन देना है। शरीर को नहीं देखो। दूसरी पॉइंट,
अपनी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र जरूर बनना है, बुद्धि में रहे, सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। विघ्न तो आएंगे क्योंकि है ही कलयुगी दुनिया, कर्मों का हिसाब किताब भी चुक तो करना है, लेकिन बाबा कहते डरो नहीं, बाबा का हाथ और साथ छोड़ करके नहीं जाओ, घबराओ नहीं, सच की नैया हिले डुले पर डूबे नहीं। वरदान है आज का, अहम और वहम को समाप्त कर। अहम और वहम को समाप्त कर, रहम दिल बनने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। ना अहम हो ना वहम हो। अब अहम क्या होता है, वहम क्या होता है, वो बाबा बता रहे हैं। तो रहम करना है सबके ऊपर, रहम दिल बनने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो। कोई कोई आत्मा बहुत कड़े संस्कार वाली होती है, सदा ग्लानि करने वाली होती है, उसका एक ही टॉपिक होता है, फलाना ऐसा वो ऐसा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो चाहे कोई अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली हो, कम बुद्धि वाली हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वो सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। ऐसी आत्माओं के लिए भी उनके मन में क्या होगा, रहम दिल आत्मा के मन में उसके लिए भी लाफुल के साथ लवफुल। कभी इस वहम में नहीं आएंगे, ये तो बदल ही नहीं सकते हैं, ये इसके अंदर इतने अवगुण हैं, इसके अंदर इतना ग्लानि करने का संस्कार है, इसके अंदर इतना कड़े संस्कार हैं, इसके तो बदल ही नहीं सकता है। ये शब्द हम बाबा के बच्चों को कहना ही नहीं है। रहम दिल आत्मा कभी ये नहीं आए सोचेगी कि ये तो बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं। तो ये वहम नहीं रखो। कोई भी आत्मा जीवन में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए, डाकू वाल्मीकि बदल गए, बाबा के यहाँ घर में आने वाले हम सब बच्चे भी कैसे कैसे कड़े संस्कारों वाले थे, हम खुद बदले ना, कैसे बदले। बाबा ने थोड़ी हमारे लिए ऐसा सोचे, तो बदल ही नहीं सकते। 10-10 बजे सो के उठने वाले बच्चे हाँ सुबह 4 बजे उठने लग गए। शराब पीने वालों ने कैसे शराब पीना छोड़ दिया, कितना व्यसनों में फंसे हुए बच्चे डाकू पंचम सिंह पे कैसे बदल गए बाबा के ज्ञान से। तो कभी ये नहीं वहम रखो कि ये तो बदल ही नहीं सकते, और ये भी अहम नहीं रखो या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। कभी कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना हमारे अंदर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता, नहीं। या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़, कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। मालूम है ये आत्मा के अंदर कमजोरियां हैं, इसके अंदर अवगुण हैं, फिर भी उनको क्षमा करके उस आत्मा के प्रति रहम दिल बनते
ऐसे बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। इसलिए कोई भी सेवा का काम होता तो बाबा के सभी बच्चे क्या करते हैं, सबको प्रेरणा दी जाती है ना कि तन मन धन। तो जहां ब्राह्मणों का तन मन धन लग गया वहां हर कार्य में सफलता साथ है ही। ओम। पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कह
रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते
याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत